यस आप सर। जब एप्लीकेशन ओपन ओके करेंगे सर। तो आपको इसी तरह का एप्लीकेशन देखने मिलेगा। सर हिंदी के भेजे ना आपने खाली टेस्ट। हाँ, अभी हेलो। मेरे इस पर दिख रहा है यहाँ पर सर आपको आपने खाली हिंदी के दिख रहा भेजे है। हैं ना अब यहाँ टेस्ट। जो दिख रहा है ना आपका, अभी मैं जो बता रहा हूँ उतना ही सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना ही सुनो। अभी जब मोबाइल का एप्लीकेशन आप शुरू करेंगे तो जो नए बंदे हैं वो देख लो एक बार। तो ओपन करने के बाद मोबाइल पे डायरेक्ट होम आता है। होम के बाजू में जो एक टैब है जो बैच का, उसको क्लिक करना है बराबर। बैच को क्लिक करने के बाद आपके सामने आप ये बीबीए सीटीईटी ऑनलाइन 2024 की बैच आपको दिखने मिलेगी। ओके, ये बैच दिखने के बाद आपको उस बैच को क्लिक करना है। ओके, बैच को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा वाला नजर आएगा। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके एप्लीकेशन में ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैच है, ये बैच है आपकी। और यहाँ पर आप अपना अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, जिस दिन आप थे उस दिन यहाँ पर आज मैं हूँ बोल के अटेंडेंस दे सकते हैं। अगर आपने क्लास को ये किया है तो आप अटेंडेंस कर सकते हैं। और दूसरा है, यहाँ पर जो आपको ये पट्टी दिख रही है ये वाली, यहाँ पर आपको ये वाली जो पट्टी है, इसी पट्टी में आपको इसको स्क्रॉल करना है, यानी आगे खींचना है। आगे खींचने के बाद आपको ओवरव्यू अटेंडेंस दिख रहा है। इसके आगे जैसे जैसे आप लेकर जाएंगे वैसे ही वहां पर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। जैसे कि अभी आपके सामने दिख रहा है। हाँ, ये देखो, इसको स्क्रॉल कर दिया उसके बाद ये टेस्ट वाला पेज आ गया। और यहाँ पर आपको दो ही टेस्ट दिखने मिलेंगे अभी फिलहाल में। मैंने अभी सिर्फ हिंदी के ही टेस्ट को छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट भी आएंगे। अभी कैसा है, आपका पहला दिन है, ज्यादा मैं लोड नहीं दे सकता। आप बोल रहे हैं ना ये छोड़ो वो छोड़ो, आ जाएगा, गड़बड़ी नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता सभी मटेरियल मिल जाएंगे। आपने पे किया है इसका मतलब आपको मिलने ही वाला है। लेकिन शुरू तो करो। अभी किन लोगों ने शुरू भी नहीं किया है, तो जो पहले से है उनको भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आराम से, गड़बड़ का अजीब बात करना नहीं है। तो के बाद है, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल देखने मिलेगा सर हे इस आता तरह से। सोडवायचं का? हाँ, हॅलो सर, हे आता जे दिलेले टेस्ट आहेत ते सोडवायचे आहेत का आता लगे? आज सोडवा उद्या सोडवा, त्याचे हे झाल्यावर सोडवा, क्लास झाल्यावर। हे हो. दिलंय मी, हे सोडवत त्याला. सोडवल्यानंतर नाही याचा स्कोर तुम्ही आपल्या ग्रुपवर टाकायचा, म्हणजे तुम्ही सोडवली की नाही हे लक्षात येतं आम्हाला, ठीक आहे। हो सर. कळलं। स्टडी मटेरियल में आप सबको ये मिल जाएगा, ये फोल्डर दिख रहा है, इसी फोल्डर को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो सर, हो कळालं सर. कळालं, बंद करू आता, बंद हो करू हे। सर, हो. हो सर. हो, आता हे बघा, अभी जो लड़की थी, क्या नाम उसका, नसरीन, क्या नाम था उसका? नसीमा नसीमा. नसीमा, नसीमा। मोबाइल नंबर बोलो आपका, या फिर आपका नाम बोलो, आप हैं क्या इधर? एक मिनट रुको, आपको ऐड हाँ करके सर, देखता नसीमा करके. हूँ। एक मिनट रुको, नसीमा ऐड स्टूडेंट। ऐसा ही है ना नाम, नसीमा? ओके. LASIM. नहीं दिखाई दे रहा नाम। हाँ सर, चाहिए. मोबाइल नंबर होता 85 85 30 30
तू कौन? ठीक है, नहीं है आपका, मैं बाद में से आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी नंबर नहीं दिख रहा है, कोई तो टेक्निकल एरर होगा, तो उसको रिमूव करके मैं आपको ऐड करके ले लूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम हमारे अगली क्लास की ओर, जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को परेशानी थी, इसीलिए इसको मैंने आपको इसको लाइव दर्शन कराया कि आपका एप्लीकेशन आपको किस तरह से दिखता है, और फोन भी आ रहे हैं और आप मैसेज भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपकी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया ना सबको, हो यस सर। और सर आपका आला। सॉल्व हुआ होगा। आप सभी को ये टेस्ट सॉल्व कर सभी को टेस्ट सॉल्व करनी है। और आज हम ये जो पढ़ने वाले हैं ना, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, आज शाम में इसकी भी टेस्ट आपको मिल जाएगी, उसको भी आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ बाकी के ओके। जो मटेरियल है या फिर कोई आगे के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को हम आगे आगे देखने वाले हैं। अभी ओके। स्नेहल मिसाळ, ते तुम्ही ईव्हीएसचं काय म्हणत होते? स्नेहल मिसाळ गेल्या। ऐसे मोबाइल चालू रख कर जाते हैं, देखो ऑनलाइन तो है लेकिन दिख ही नहीं रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो हम आगे देखेंगे, कल तक हमने क्या देखा था उसके आगे आप देखने वाले हैं। सबसे पहले या फिर अहम बात यह है कि हमने अभी तक विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा के बाद विकास का अर्थ, विकास की परिभाषा, के साथ साथ विकास के विभिन्न आयाम या फिर उसके जो पक्ष है, डायमेंशन है, उसको हमने देखा था। साथ ही साथ विकास के जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, वो भी देखा। और हमने कल विकास के आधार देखे थे, जो विकास के दो आधार थे, एक था अनुवंश और दूसरा था वातावरण। और आज हम देखने वाले हैं, यानी कल ये भी देखा था हमने, विकास के अभिलक्षण भी देखा था। विकास के अभिलक्षण के साथ हमने कल यहाँ पर रुके थे विकास की अवस्थाएं में, बराबर। आप सभी ने यहाँ पर क्लिक कर लिया था। अब ये विकास की जो अवस्थाएं हैं ये सर्वसामान्य है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की मतभेद है, बहुत सारे लोगों की क्या है, मतभेद है। तो मतभेद होते हुए कि सही कौन सी अवस्था है, अवस्था का अवधि क्या है, ये देखना है। अवस्था यहाँ पर जो दिए गए हैं ये अवस्था सही है, लेकिन मतभेद इन अवस्था का जो अवधि है, इन अवस्था का जो अवधि है, इनमें मतभेद है। इनमें क्या है, मतभेद है। अवस्था को लेकर नहीं, तो अवस्था का जो अवधि है उसको लेकर मतभेद है। तो फिर सही जो अवस्थाएं हैं या फिर उनका अवधि है वो कौन सा है, क्या है, ये देखना है। और उसमें इसके मतानुसार क्या है क्या नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस आज के लेक्चर को। हाँ, तो देखो अभी जो रॉस है, रॉस ने हमें रॉस ने हमें क्या किया है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में अपनी राय बताई है, और कहा कि ये अवस्था और इस अवस्था का अवधि है। रॉस ने करीबन 5-6 हजार बच्चों पर प्रयोग करके उन्होंने इस अवधि या इस जो सब विकास की अवधि है, इस अवधि का यहाँ पर दर्शन कराया है। रास के अनुसार ये जो शैशव अवस्था है इसकी शुरुआत जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगर आप लिख रहे हैं कॉपी में तो आप उसको यही भी नोट करो कि किसके मतानुसार है, हाँ, किसके मतानुसार है, ये भी आप वहां पर लिख सकते हैं। बाल्यावस्था का जो अवधि है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था का अवधि 13 वर्ष से
18 वर्ष तक का है और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। अब हमें ये देखना है कि ये तो हो गए सर कि ये किसने क्या कहा है, किसने क्या कितने अवधि बताए हैं। हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था, हमने पिछले स्लाइड में ये देखा है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो यहाँ में भी थोड़ा फर्क है। इन दोनों अवस्थाओं में भी फर्क है और ये दोनों अवधि में भी फर्क है। तो फिर सही कौन सी है सर? एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कौन से अवधि को सही मानना है? मेरी आवाज आ रही ना? अब मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है क्या? हो आ रही सर, सर। हो सर, ये सर। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा अवधि बराबर है? तो एग्जाम में किसको हम सही मानेंगे? अभी यहाँ पर शास्त्रज्ञ में ही लेकर, मनोवैज्ञानिकों में ही लेकर, अगर इनमें ही परेशानी है, मतभेद है, तो हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे? तो इस पर भी हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हम जो अभी देखने वाले हैं ये सीटेट का ही होगा। हाँ, अब देखो सीटेट का ही होगा, यानी अगर आप टीईटी का अगर आप टीईटी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां के भी कुछ अवस्थाओं का जो अवधि है वो ये वाला सही है रॉस के अनुसार, है ना? तो फर्क है सभी में, सभी एग्जाम के इसमें फर्क है। ये स्टेट बोर्ड का है और वो कहाँ का है, सॉरी, टीईटी स्टेट बोर्ड की है, तो ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से सही है। और हम एग्जाम दे रहे हैं सेंट्रल बोर्ड की, तो उसके हिसाब से जो एग्जाम हम देने वाले हैं तो उसमें यहाँ पर थोड़ा फर्क आएगा। क्या आएगा फर्क? तो सबसे पहले शैशव अवस्था का अवधि हमें अगर देखना है, शैशवावस्था का अगर अवधि देखना है तो ये अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष का है। शैशव अवस्था कहाँ से कितना है? ये रॉस के जन्म अनुसार से नहीं, लेकर एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं हम। हाँ? किसके हिसाब से देख रहे हैं अभी हम? एग्जाम के रास। हिसाब से। हाँ, रॉस का नहीं है, रॉस का तो हो गया, रॉस को मैंने दिखा दिया। अब मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। किसके हिसाब से बोल रहा हूँ? एकदम। मैंने एग्जाम के। एग्जाम के। हाँ, एग्जाम। रॉस का तो दिखाया ना मैंने, रॉस का तो दिखाया आपको। रॉस का शैशव अवस्था का अवधि जन्म से लेके 5 वर्ष का, बाल्यावस्था 6 से लेके 12 है, किशोरावस्था 13 से 18 है, वयस्क अवस्था 18 से मृत्यु तक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से या फिर एग्जाम में सही आंसर क्या होगा? लेकिन एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि रॉस के अनुसार कौन सा अवधि सही है, तो ये जो मैंने पहले दिखाया है, जिसका आपने स्क्रीनशॉट या फिर लिख कर लिया है, वो है। लेकिन अब मैं एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से। और जो हम स्टेजेस देखने वाले हैं वो सब इसी के मुकाबले अभी हम देखने वाले हैं। जो पहली अवस्था है वो अवस्था है जन्म शैशवावस्था, और उसका अवधि है जन्म से लेकर 2 साल। जन्म से लेकर कितने साल तक? 2 साल। कितने साल तक जन्म से लेकर? 2 साल 2 साल। तक। 2 साल तक। अब जो बाल्यावस्था आई है, बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। कहाँ से लेकर? तीन 3 साल। 3 वर्ष। हाँ, से लेकर 12 12 वर्ष। वर्ष। 12 वर्ष। 3 हिस्से बढ़ते हैं, इसमें 3 स्टेजेस आएंगे। इसमें 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक है पूर्व बाल्यावस्था। ये क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, जिसका अवधि है 3 से 6। 3 से कितना है? 6 साल का। 6। हाँ? फिर आता है मध्य बाल्यावस्था। फिर क्या आता है? मध्य मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। तो मध्य हाँ, मध्य बाल्यावस्था। और मध्य बाल्यावस्था का अवधि है 6 से 9। 6 से क्या है? 9। 9। 9। हाँ, 6 से 9। और फिर ये जो अंतिम बचता है एक स्टेज, वो है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है वो? उत्तर भारत। उत्तर बाल्यावस्था। इसका अवधि क्या होगा, आप बता सकेंगे? गेस करो। 3 से 9। 9। 9 से 12। 9 से 12। 9 से 12। 9 से 12। 12। अब देखो क्या क्या हो गया। पहला है पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष का है। क्या है? 3 से 6 का है। 6। मध्य बाल्यावस्था 6 से
9 साल का है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 का है। समझ में आया? अब बाल्यावस्था का पूरा अवधि है 3 से 12, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है मध्य बाल्यावस्था का अवधि, उत्तर बाल्यावस्था का अवधि, पूर्व बाल्यावस्था का अवधि, या फिर ये भी पूछा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे को क्या कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो हमें उस पर फोकस करना है कि क्या और कैसे आंसर देने हमें आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? इतना सारा है, कभी कभी हम भूल जा सकते हैं। भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं इसको हम? हाँ, यस ये अवस्था है ना, इसको भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं सर नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते। तो यदि भूल सकते हैं तो एक बात नोट डाउन कर ले। इसको एक टन टन ट्रिक है। क्या टन ट्रिक है? टनाटन। टन टना टन टंटर तारा। क्या है? टन टनाटन टन टन तारा। चलती क्या? 3 से 9, 3 से 6, छः 6 से 9, नौ नौ से से बारह ये बाल्यावस्था का है। टन टनाटन टन टन तारा, बाल्यावस्था 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। है क्या ट्रिक अच्छी? है ना ट्रिक? है। अब ये क्या है? हमें आदत पड़ी है गानों की, उसी गानों के ट्रिक में से लगाया है, वो तो याद आएगा ना बराबर। और इसको कोरिलेट भी करना है, और कोरिलेट से ही आगे चलेगा। क्या होता है? बाल्यावस्था 3 से 6, 6 से 9, 9 9 से 12। 9 बराबर। अब हो गए ये 3 अवस्था। अब ये क्या हो सर गया? थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करो ना। इसको चाइल्डहुड बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। हाँ, अर्ली चाइल्डहुड आएगा, ये मिडिल हाँ। आएगा, और ये लेटर आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा। ठीक है। ओके। तो अब आते हैं हम किशोरावस्था, जिसको जिसका अवधि है 13 से लेकर 18 साल तक। कहाँ से कहाँ है? 13 से लेकर 18 साल तक है किशोरावस्था। ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। जो पेपर 1 बच्चे दे रहे हैं, जो बच्चे पेपर 1 दे रहे हैं, उनके लिए ये 2 अवस्था महत्वपूर्ण है। कौन सी? शैशव अवस्था और बाल्यावस्था। कौन सी दोनों अवस्था महत्वपूर्ण है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था। बना जो बच्चे पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए किशोरावस्था महत्वपूर्ण है। वयस्क अवस्था किसी को भी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर दी है। हाँ, वयस्क अवस्था किसी को भी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ दी गई है। अब मैं आपको कुछ पूछूं, आप बताएंगे मेरे को? बताएंगे मेरे को सही जवाब? सही, जी सर। हाँ सर। सही जवाब बताएंगे? सही जवाब बताएंगे? चलो, अभी हम एग्जाम के हिसाब से हमें विकास की अवस्थाओं का अवधि बताना है। विकास की अवधि का विकास की अवस्था का अवधि बताना है। शैशवावस्था का अवधि क्या है एग्जाम के अनुसार? 0 से 3 जन्म से 0 से 2 5 वर्ष तक। 2 वर्ष तक। जन्मापासून 2 वर्षापर्यंत. हा, सगळ्यांनी सांगितलं, वेगवेगळे सांगितलं, म्हणून तर ते विचारून घ्या लागलो मी। एग्जाम के हिसाब से जन्म से लेकर कहाँ तक है? जन्म से 2 लेकर, वर्ष तक। हाँ, 2 जन्म वर्ष से लेकर 2 वर्ष, करेक्ट, 2 वर्ष तक है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, होल बाल्यावस्था 3 बाल्यावस्था 3 वर्ष ते 12. 3 to 3 12. से 12। 12 और 3 से किशोरावस्था, 12 त्याच्यामध्ये 3 किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 6 से 12 13 to 18 समझ में आया? अब देखो, मैं अभी रैंडमली पूछूंगा आपको। अभी भी मैंने पढ़कर लिया, लिख कर लिया, और समझा भी दिया। अब मैं इसको रैंडमली पूछूंगा। देखो, उत्तर बाल्यावस्था का अवधि क्या है? उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12. 9 से 12, वेरी नाइस। पूर्व बाल्यावस्था का अवधि क्या है? 3 3 से से 6. 3 6 से 6. 3 से 6। शैशव अवस्था का अवधि क्या है? जन्म से 2 शेषावस्था वर्ष का जन्म से 2 2 वर्ष. वर्ष.
गर्भ से नहीं, जन्म से लेकर 2 साल तक। किशोरावस्था का अवधि, किशोरावस्था। 13 से 13 से 18। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। 6 से 9। 6 से 9। 9। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 3 6। ते 6। उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12। 9 से 12। शैशवावस्था। जन्म जन्म से से 2 2 साल वर्ष तक। जन्म से 2 साल। जन्म से 2 साल। और लास्ट किशोरावस्था। 13 से 18। 13 से 18। हाँ, ये आपसे ये क्यों कर लिया, क्योंकि आपको ये गलती से भी गलत न हो जाए। और ये जो दिए गए हैं आपके डिस्प्ले पर, ये रॉस के अनुसार है। किसके अनुसार है? रॉस रॉस के के। अनुसार बताया, हाँ रॉस के रोस्टर। अनुसार हाँ बताया गया है। और उसी हिसाब से हमें ये करना है। अब हम देखेंगे अवस्थाओं की विशेषता क्या है। ये मानव विकास की अवस्था है, इनकी प्रमुख विकास की अवस्था क्या है, विशेषता क्या है ऐसे विशेष। तो सबसे पहले इसका विशेष ये है कि तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है, कि जिसमें बच्चा कैसे, क्या, कब करता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य हर एक अवस्था से गुजरता है। हर एक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि शैशव अवस्था में बच्चा शुरू में बोलने सीखना, चलने या फिर क्रोलिंग, जिसको हम रांगने कहते हैं ना, तो वो सीखता है। हाँ, जैसे कि पाई पाई करना यानी चलने भी सीखता है। तो ऐसे नहीं है कि ये किशोरावस्था के बच्चे के लक्षण है। किशोरावस्था में बच्चा अलग ही होता है और शैशवावस्था में बच्चा अलग होता है। तो अपने अपनी अवस्थाओं की ये विशेषताएं हैं। तो प्रश्न किस तरह से आ सकता है, विशेष को देखो। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उस समय हमें कुछ बातें याद रखनी है। वो सबसे पहले कौन सी बात है, देखो। ये है कि हम जब पढ़ रहे हैं तब ये भी हमें पता होना है कि इस पर क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है। तो उसके हिसाब से भी हमें क्वेश्चन देना आना चाहिए। और कौन से टॉपिक को कितना महत्व देना, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो मानव विकास की इस अवस्था का हर एक विकास का विशेषता होती है। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पूर्व बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख अवस्था है, कौन सी प्रमुख अवस्था है बोल रहा हूं मैं, है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फिर नीचे दिए जाते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि बच्चे की निम्न कौन सी अवस्था में कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो वही हम अवस्थाओं के कुछ न कुछ प्रमुख विशेषताएं देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि अवस्था की जो है, विकास की अवस्था, इसमें दो प्रमुख हमारे क्या है, अवस्था है। एक अवस्था है जन्म पूर्व अवस्था है, बराबर। जन्म पूर्व हमने पहले भी देखा था। और दूसरी है जन्मोत्तर। दूसरी कौन सी है? जन्मोत्तर, यानी जन्म के बाद। हम जन्म की पहली अवस्थाएं देख रहे हैं, जिसमें बालक की अभी से शुरुआत हो रही है। उसको कहा जाता है गर्भावस्था। क्या कहा जाता है उसको? गर्भावस्था कहा जाता है। और इस गर्भावस्था का जो अवधि होता है, लगभग 9 माह 9 दिन तक चलते रहता है। तो कभी कभी हर एक बच्चा 9 महीने 9 दिन लेता ही है, ऐसे नहीं। लेकिन इसको अगर दिन में काउंट करेंगे हम, तो 280 दिन है। लेकिन कल किसी ने तो बताया था 230 या 40। हाँ, तो वो है आठौड़े का बताया था उन्होंने कि 36 आठौड़े से लेके 40 आठौड़े तक गर्भ का विकास चलता है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हर एक तरह से पूछा जाता है। एक है दिन में पूछा जाता है, यानी गर्भावस्था का अवधि कितने दिनों तक चलता है। गर्भावस्था का अवधि हफ्तों में पूछा जाता है, कितने हफ्ते तक चलता है। तो हमें और फिर पूछा जाता है कि गर्भावस्था का अवधि
कितने माह तक चलता है। तो हमें ये तीनों भी आंसर देने आने हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था को गर्भधान से शिशु जन्म तक की अवधि को माना जाता है। यानी ये जो अवधि है गर्भावस्था की अवधि, ये बच्चा की शुरुआत होने से लेके 9 महीने तक चलती है। कहाँ तक चलती है? 9 महीने तक चलती रहती है। गर्भावस्था में विकास की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है, यानी तीव्र होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? गर्भावस्था में विकास की गति कैसी होती है? तीव्र। तीव्र, यानी तेज होती है। डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन दिखने मिलती है आपको। अब शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इसी काल में होता है। यानी शुरू में एक बच्चा एक मांस का कच्चा गोले की तरह रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है, जो आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा है। ऐसे वाला बच्चा अंत में उसको हाथ पैर और सभी पुर्जे आते हैं। तो ये जो बदलाव है ये इसमें देखने मिलता है। बराबर। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इसी काल में हो जाता है। गर्भावस्था का विकास माँ के खानपान से अधिक प्रभावित होता है। अगर बच्चे का विकास जो है पूरा डेवलपमेंट वो माँ के खानपान पर है। माँ अगर अच्छा सात्विक खाना यहाँ पर खाती है तभी वही खाने का असर हमारे बेटे पर पड़ता है और उसी से बच्चे का डेवलपमेंट भी वहां पर होता है। अगर माँ का खान पान अच्छा है, तंदुरुस्ती वाला है, या फिर एक मजबूत खान पान है, तो बच्चा भी उतनी तरह से उसकी ग्रोथ होती रहती है। नहीं तो कभी कभी डॉक्टर बताते हैं देखो कि बच्चा बहुत ही वीक है, ऐसा है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो सबसे असर कहाँ का होता है कि माँ के खान पान का असर होता है इस पर। और अगर हम अध्ययन की दृष्टि से इसको देखेंगे तो जो संपूर्ण गर्भावस्था है 9 महीने चलने वाली, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। और जब इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो इसमें पहला हिस्सा आता है। देखो यह है, देखो पूरा आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है शायद। ये पूरा देखो हर एक महीने का यहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट दिया गया है। हर एक महीने का ग्रोथ का डेवलपमेंट दिया है। पहले महीने में बच्चा किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है खाली देखो सर्कल, ये जो माँ का गर्भ है इसको हम थैली कहते हैं, गर्भ की थैली। तो ये जो है गर्भ है और इसमें शुरू में ये बच्चा है, यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है। देन क्या अगले महीने में ये पूरा वाटर की एक थैली होती है, वाटर, फिर वो फिर क्रिस्टल टाइप घट होने लगता है, यानी जमने लगता है क्रिस्टल टाइप। और फिर उसमें बदलाव आते हैं, कच्चा मांस का गोला। तो डॉक्टर जब आपको माँ पेट से होती है, गर्भधारणा में होती है, तो डॉक्टर एक चुनौती देता है देखो, क्योंकि बच्चे को 3 माह तक बहुत ही संभाल कर रखना है और कुछ जैसे कि जड़ वस्तुएं को उठाना नहीं है, हाँ? और यहाँ तक कि गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। गाड़ी में बैठ कर या फिर मोटरसाइकिल पर बैठ कर ज्यादा घूमना वगैरह नहीं है, तो ट्रैवलिंग नहीं करना है। ऐसी सूचनाएं देता है डॉक्टर। तो इसलिए देता है क्योंकि ये जो थैली होती है ये पानी से यानी लगभग क्रिस्टल टाइप होती है वाटर। और फिर वो बेस होता है कि वो उसकी जो परत होती है, उस थैली की जो परत होती है, लेयर जो होती है, वो थोड़ी नम होती है। यानी ज्यादा अगर उसको कोई धक्का लगता है या फिर गहरी चोट आती है तो वो फट सकती है। इसीलिए वो एक अच्छा उसका हमें ख्याल रखना है। इसीलिए यहाँ पर वो बताया जाता है। और बच्चा पेट में है ना वो घूमते रहता है। यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं कि शुरू में कैसी पोजीशन थी और अंत में कैसी पोजीशन हो गई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरे महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ बच्चे के इसी पोजीशन में बदलाव आने लगते हैं। और बच्चे को जो कुछ शरीर के पुर्जे होते हैं, शरीर के पुर्जे जैसे कि कान होता है, नाक होता है, आंख होती है, और फिर हाथ पैर वगैरह होता है ना, तो 3 महीने के बाद आना शुरू होता है। इसीलिए डॉक्टर शुरू में तीसरे महीने में एक बार सोनोग्राफी करते हैं। देखो तीसरा, सातवां और नौवां, ऐसे 2-3 वक्त डॉक्टर सोनोग्राफी करता है। वो इसलिए करता है कि इन महीनों में बदलाव आता है और इन महीने में एक चित्र या फिर पिक्चर क्लियर होने लगता है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, कैसी हो रही है। ये बातें सब यहाँ पर दिक्कत आने लगती है। आवाज मेरी आ रही है ना आप सबकी? ऑडियो बंद यस सर। मैडम, हाँ सर, हाँ। आ रही है। आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसीलिए कह रहा हूँ।
कुछ भी नहीं, हाँ भी नहीं, नो भी नहीं, या तो आ रहे हैं। यही लिख रहा मैं। ठीक है, तो फिर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से फिर देखो तीसरे महीने में का बदलाव बताया मैंने। और फिर यहाँ से देखो, माँ को यानी वो गर्भवती को तीसरे माह के बाद लोह की वगैरह गोलियां दी जाती है, लोह वगैरह, बराबर। तो यहाँ से बच्चे की अच्छी ग्रोथ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर माँ को जो खाना वगैरह है यहाँ से शुरू किया जाता है, और उसी का यहाँ पर बदलाव आता है। अब ये जो खान पान में बदलाव हो रहे हैं माँ के, तो वो उसका असर हमारे बच्चों पर होता है। और कभी कभी देखो वोमिटिंग वगैरह होती है ज्यादातर, जो भी कुछ खाती है माँ वो पचता नहीं है शुरू के 3 माह तक। फिर आफ्टर ऑल कभी कभी होता है 5वें महीने तक वगैरह, फिर और वैसे होने लगता है। तो यहाँ पर और कुछ कारण से होते हैं, यानी जैसे जैसे माह बदलते चले जाते हैं वैसे वैसे उसके कुछ कुछ कारण अलग होते जाते हैं। और ये सब कारण मेरे से आप बेहतरीन जानते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जानते हैं, खाली बेहतरीन नहीं तो बेहतरीन से बेहतरीन जानते हैं। तो ये है पूरी स्टेज हमारे बच्चे की ग्रोथ की, ये पूरी स्टेज है हमारे बच्चे की ग्रोथ की कि किस तरह से उसका ग्रोथ होता है। और देखो, जबकि एक डॉक्टर और एक बताता है कि बच्चे की नाल उसके बदन में अटक गई है तो हमें ये करना है वो करना है। तो ये जो नाल है ना, नाळ ज्याला आपण म्हणतो नाळ मराठीमध्ये, ये नाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बच्चे को उसका खान पान सब कुछ मिलता है और सभी बातें यहाँ से चलती रहती है। तो इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, तो ये बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और बच्चे का जो लिंग है, देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि बच्चे का लिंग कब निर्धारित होता है। तो बच्चा जब 3 महीने का होता है तो 3 महीने के बाद बच्चे का लिंग यहाँ पर निर्धारित होता है कि वो लड़का है या लड़की है, हाँ? लेकिन किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो क्या है देखना, हाँ, सोनोग्राफी करके वगैरह। और वो कायदे से भी गुनाह है देखना और उसकी मांग करना। ठीक है, तो आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। अब इसको, इस अवस्था को क्या कहा जाता है। अब हमने कहा कि हमने ये देखा यहाँ पर कि ये जो गर्भावस्था है इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3। अब उसके जो 3 भाग हैं वो हम देखने वाले हैं। पहला है डिंबावस्था। ये जो अवस्था है गर्भधारणा से 2 सप्ताह तक चलती है। कितने? गर्भधारणा से 2 सप्ताह तक चलती है। इसका आकार अंडे के समान होता है, ये जो ओवल टाइप होता है इसके अंडे के समान होता है। और यह इधर उधर नलिका में तैरते रहता है, नलिका में, जो मैंने अभी कहा था। तो माँ के गर्भाशय तक ये जो माँ के गर्भाशय तक जाती है, गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह से डिंब अपना आहार प्राप्त करता है, जो मैंने अभी तो आपको दिखाया था यहाँ। ठीक है, तो ये डिंबावस्था है। इसका अवधि हमें इतना ही ध्यान में रखना है, डीप में इसके जाना नहीं है, सिर्फ हमें यही याद रखना है कि डिंबावस्था है। डिंबावस्था का अवधि 0 से 2 सप्ताह है, यानी 2 सप्ताह तक, 2 वीक तक चलते रहता है। ठीक है, आगे है, कोई कुछ बता रहे हैं? सर आवाज ब्रेक व्हायले तुमचा. सबको हो रहा है कि आपको अकेले को हो रहा है? सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? आ रही है ना अच्छे से? नहीं सर आ रही है। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। ब्रेक होते. सर हाँ, सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ, उनका नाही सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम। आमच्याकडे पण ब्रेक होते. ज्यांच्या ज्यांच्याकडे ब्रेक होतोय त्याने आपला आपला नेटवर्क चेक करा, कारण बाकीच्यांना सगळ्यांना क्लिअर जातोय। इसका मतलब है कि आप अगर रेंज में नहीं है तो दूसरा स्टेज है इसी गर्भावस्था का, वो है पिंडावस्था। वो क्या है? पिंडावस्था। ये पिंडावस्था है, इसका अवधि क्या है देखो, इसका अवधि है तीसरे सप्ताह से लेके दूसरे महीने तक। कहाँ से? दूसरे सप्ताह से लेके हाँ, तीसरे महीने तक, 2 वीक टू 3 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ तक चलते रहता है इसका। तो इस अवस्था में गर्भपिंड मानव आकृति धारण कर लेता है, यानी ये जो आकार है, अभी बेसमेंट में आप आकार देख रहे हैं, इसने आकार धारण कर लिया है मानव का। मानव किस तरह से हो सकता है इसका उसने आकार धारण कर लिया है। और 6 सप्ताह का पिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्राप्त हो जाती है। स्नायुमंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, सांस नली आदि का निर्माण इसी अवस्था में होने लगता है। और देखो कभी कभी
जब वोमिटिंग होने लगती है ज्यादा से लेकर माँ को, तो उसका कारण भी बताया जाता है कि जब बच्चे के सर पे बाल आने लगते हैं तो उसको खाना भी वहां पर सही पचेक नहीं होता है, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर उसके पुर्जे आ चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक, तीसरे हफ्ते से लेके दूसरे माह तक। अब हम देख रहे हैं आगे, ये है भ्रूणावस्था, जहां पर जिसका अवधि, यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक चलती है। जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो अगर किसी वजह से भ्रूण को अबॉर्शन करना पड़ता है, यानी फटल का, तो अबॉर्शन का कालावधि क्या है, क्या बता सकते हो? कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं और कौन सी स्टेज के बाद नहीं कर सकते? ये तो भी थोड़ा रिस्क रहती है। बता सकते हैं आप कि बच्चे का जो अबॉर्शन, 3 महिन्यापर्यंत. हाँ करेक्ट करेक्ट, 3 महिन्या, महिन्यापर्यंत. नाही आता त्याच्यामध्ये कसं आहे, 3 महिन्यापर्यंत आपण अबॉर्शन करू शकतो, परंतु बाळाचा जर विकास होत नसेल, त्याचे मनावर त्याची ग्रोथ होत नसेल, तर 5व्या महिन्यात, परंतु 5व्या महिन्यात म्हणजे 3ऱ्या महिन्यापासून 5व्या महिन्यापर्यंत करू शकतो, पण थोडी रिस्क असते याच्यामध्ये. पण विदाऊट रिस्क जो काम असतो ते पहिल्या ते 3ऱ्या महिन्यामध्ये इथं बिनधास्तपणे आपल्याला त्या, जर ग्रोथ होत नसेल तर या ठिकाणी आपल्याला 3 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत त्याचं अबॉर्शन करता येतं. परंतु 3ऱ्या महिन्यापासून 5व्या महिन्यापर्यंत डॉक्टर सुद्धा त्याचे हे करत नाही, परंतु त्यामध्ये इलाजच नसेल, त्याची ग्रोथच होत नसेल किंवा कुठला प्रॉब्लेम असेल तर त्या 5व्या महिन्यापर्यंत आपण करू शकतो. पण मिनिमम हा 3 है और मैक्सिमम 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो भ्रूणावस्था देख रहे हैं, यहाँ पे भ्रूण आता है पूरा, इस अवस्था में 3 माह से 9 माह तक चलती रहती है। इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता, नया कुछ अंग नहीं आता, ऑलरेडी जो आया वो 3रे महीने में आया, दूसरे महीने में आया, बल्कि जो भी कुछ है उन अंगों का विकास होता है, हर एक इसका डेवलपमेंट होने लगता है, ग्रोथ होने लगती है। हाँ, उसकी धड़कन को आवाज, हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर बढ़ते जाने लगता है। तो मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास 9 महीने तक होते रहता है, और जब वो पूरा विकास हो जाता है तो अंत में बच्चा डिलीवर हो जाता है, और फिर उसका बाहर आने के बाद उसका जीवन शुरू होने लगता है। क्या होने लगता है? उसका जीवन शुरू होने लगता है यहाँ पर। अब हम उसी क्या ही जीवन देखेंगे यहाँ पर कि कैसे और कैसे चलने लगता है बच्चा। तो ये है आपके सामने शैशवावस्था। अब आपको ही मुझे बताना है कि शैशवावस्था में बच्चा, आप बताओ कैसे से कैसे। मैंने बताया शैशवावस्था 0 से कहाँ तक है, 0 से शैशवावस्था मैंने बताया 0 से 2 साल तक. ते 2 वर्ष 2 साल. 0 से लेकर कहाँ तक? 2 साल तक। ठीक है, तो आप मुझे 2 बताओ वर्ष. ये, 2 साल. हाँ, आप बताओ, आप सब इसमें से बहुत ज्यादा माएँ होंगी या फिर आपने छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी किया होगा। चलो, अब हमने 9 महीने तक का बच्चा लिया और आप यहाँ पे डिलीवर हो गए, और यहाँ से 2 साल तक आपको उसको वर्णन करना है, आपको बताना है, मुझे नहीं। आप बताओ, चलो फिर मैं बताऊंगा कहाँ से क्या होगा। हम बताओ सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा सर. क्या हो रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा. हाँ ब्लर सर. क्लियर नहीं दिख रहा, वो तो क्या दिख रहा है? ब्लर बोला. दिख रहा है. ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है. सभी को ऐसा हो रहा है? हाँ सर, हो ब्लर. सर. हाँ सर. हाँ सर. आप दिख रहा है क्या? हाँ सर, आता. नाही सर. नाही 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 सर, आता पण ब्लर दिसते. अभी भी वैसे दिख रहा है? हाँ हाँ, सर. हाँ, अभी आता दिसते हो सर. सर. अभी है सर. हे लो. अभी आता पण थोडस ब्लर दिसतंय, पण वरती काहीतरी ब्लॅक आलं. इमेज अशी पूर्णपणे दिसत नाहीये सर, थोडस कोपऱ्यामध्ये एक ब्लॅक आलं.
अभी भी वैसे ही हो रहा अभी अभी क्लियर है सर। अभी है? हाँ क्लियर है सर. हा अभी आता क्लियर है सर. क्लिअर आहे. पण ते वरती काहीतरी वो ब्लॅक डिस्प्ले येते. पर कहीं की तो पट्टी आ रही सर, वो उसकी वजह से आधा हा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा. अभी अभी भी वो पट्टी है सर वो. हा तुमचा रोज जिथं आहे ना तिथे पट्टी आहेच. गेली पट्टी. नाही नहीं सर, सर. तुमचा रोज जिथे जाईल तिथे येते ती पट्टी. अभी होती थोड़ा का? नीचे लो जाता सर वो. अभी थोड़ा नाराज झाली नीचे लो का? जाता. ती नाराज झाली का काय माझ्यावरती? ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद. हाँ? नहीं, पट्टी ऊपर है अभी. हा दिसत नाहीये सर क्लिअर. हे ह्याच्यातच टाइम जाऊ नये म्हणजे हे दिसत नाही ते दिसत नाही ह्याच्यात केला की वेळ गेला. एक तो हमारे पास समय कमी रहता है और उसमें अगर ये ऐसे चलता रहा तो आता बघा. अब तक नहीं आ रही थी, अभी ही अचानक आ गई क्या? नाही सर, स्टार्टिंग पासूनच आहे ती पट्टी. स्टार्टिंग से ही आ रही है सर. हा पण ती कशी थोडी वरती होती ना त्याच्यामुळे काही वाटलं नाही. पण आता अब ती कैसा आईन फोटोवर येते. अभी आता आहे तर वरती आहे. वरती तुम्ही जो रो आहे ना जो जिथपर्यंत मिळाल तिथपर्यंत येते ती पट्टी. आता नाही ना? हो सर, स्टॉप करा हा सर आता ते. नाही सर, आता नाही. हा स्टॉप आता सर. चालू आहे. आता चालू आहे सर. हा अब हो सर गया. आता चालू आहे सर. हो हाँ हो चलो. सर. करा. हो. अभी क्लियर दिख रहा है ना, इमेज भी क्लियर दिख रही है ना? हा सर हा. Yes sir. Yes. चलो बताओ. अभी शैशा अवस्था का मैंने कहा था कि बच्चे का ब्लर दिख. कुछ वर्णन कर कर बताओ कि बच्चा कैसे चलता है, फिरता है, दौड़ता है. मैंने अभी तक आपको 9 महीने तक स्टेज पर लाकर दिखाया है, रख दिया था. अब यहाँ पर बच्चा डिलीवर हो गया है और यहाँ से पूरा दिन पहले दिन से आपको ऑब्जर्वेशन कर कर 2 साल तक का ऑब्जर्वेशन आपको खुद को बताना है. उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हरकतें कैसी करता है, वो चलता है, बोलता है, गाना गाता है, क्या करता है, वो आपको बताना है. चलो. बताओ ना. सब गायब. जन्मल्यानंतर 3 महिने तर तो आपल्या डोळ्यात डोळे घालून बघत नाही. इकडे तिकडेच पाहत हाँ, असतो. तीन कोणतेही महिन्यानंतर तो टेस्ट ओळखायला सर लागतो. बॉडी पूर्ण करेंगे तो. हाँ. उसको उसको खाना पीना की जरूरत हो तो रो के वो पूरा करके लेता है. हाँ. माँ और बाप पर डिपेंड रहता है. माँ बाप पर डिपेंड हाँ. रहता है पूरा. हाँ. और उसको चलने नहीं आता. उसकी गर्दन नहीं बैठी हुई होती. हाँ. बरोबर सांगतायत का हे, का वेगळं सांगायला काय तर? बरोबर सांगताय का कसं काय? बाकीचे सर, जन्मल्यापासून 3 महिन्यापर्यंत ते फक्त रडत असतात. त्यांना काहीही समजत नाही 3 महिन्यापर्यंत. 3 महिन्याच्या नंतर त्यांना थोडं थोडं समजू लागते. ते आपल्याशी हसत असतात, बघत असतात आपल्याकडे. नंतर 5व्या महिन्यात त्यांना पूर्णतः समजते भूक लागलेलं किंवा आई समोर आलेलं वगैरे. 6व्या महिन्यात ते बसू लागतात आणि 7व्या महिन्यात थोडंसं गाणं वगैरे गातात, बोलतात आपल्याशी, कोऑपरेट करतात ते. कितव्या महिन्यात गाणं गाता? 7व्या महिन्यात थोडंसं आ पूर्ण ऊ गाणं जरा नाही चालू सर, असते पण सर. आ ऊ असं म्हणजे आवाज करतात. मग असं गाणं चालू तर मग त्याला असतंय. गाणं म्हणायचं. गाणं म्हणायचं गाणं का नाही तेच सर. तर. लहान मुलांच्या भाषेत गाणं. त्याला? गाना नहीं होता, वो गाना नहीं होता, वो शब्दों का उच्चार करता है और शब्दों का हां. उच्चार को या जैसे कि एक एक शब्द जैसे आ ई ऊ ए वगैरह का उच्चार करना और फिर माँ बाप को देखकर आणि हंसना. 8व्या महिन्यात पालतं पडतंय सर.
हाँ ओके. अजून 9व्या महिन्यात उभा राहतोय. 9व्या नव्या महिन्यात महिन्यात उभा 7व्या राहतोय. 8व्या महिन्यामध्ये दात पण यायला लागतात त्याला. 7व्यामध्ये वगैरे. हा. 7व्या हा 8व्यामध्ये. हा. आणि त्यानंतर तो चालू लागतो सर. वाह छान. रूपाली अल्लापुरे, आपने बहुत ही बेहतरीन से उसका वर्णन किया है और उसको 1 साल का करके छोड़ दिया आपने 10वें महीने का, लेकिन 2 साल तक लेके जाना है उसको. तुम्ही इथपर्यंत अर्ध्यातून सोडून दिलं. हा. नाही सर, पुढचं पण आणि 12 महिन्यानंतर 12 महिन्यानंतर त्याला पूर्ण आपण जेवण देऊ शकतो आणि तो त्याच्या आवडीनुसार खात असतोय सर. पूर्ण जेवण म्हणजे काय, बिर्याणी वगैरे का, असं का? नाही सर, नाही चपाती, सर, हलकं भात, हलकं वगैरे देऊ हलकं शकतो. जेवण आपलं देऊ हा. शकतो डॉक्टरांच्या आणि 1 सल्ल्यानुसार. वर्षानंतर त्याला चांगलं कळायला लागतं की आपले घरचे कोण आहेत, बाहेरचे कोण आहेत. हम्म. ओळखायला लागतं माणसं हम्म. 1 वर्षानंतर पूर्णपणे. चला बोला बघू आता, तुम्हीच पाटील, तुम्ही द्या आता. तुम्ही वर्णन करा पहिल्या दिवसापासून ते 2 वर्षापर्यंत पूर्णपणे सफिशियंट, एकदम व्यवस्थितरित्या. जन्मला तर रडतात सर. पहिले 3 महिने रडणंच चालू असतं त्यांचं. ते ओळखत नाहीत आपल्याला, डोळ्यात डोळे घालून बघत नाहीत. इकडं तिकडंच बघत असतात. 3 महिन्यानंतर ते जरा बघायला लागतात डोळ्यात डोळे घालून आपल्या. 3 ते 6 महिन्यापर्यंत आपण त्याला म्हणजे 5व्या-6व्या महिन्यामध्ये त्याला काहीतरी पातळ गंजी वगैरे देऊ शकतो. 6 लिक्विड. महिन्यानंतर आपण त्याला लिक्विड मध्ये 6 महिन्यानंतर मग आपण त्याला वरचं अन्न लिक्विड मध्येच तेही 1 महिना 2 महिने 7व्या महिन्यापर्यंत. मग त्यानंतर थोडंसं भात वगैरे असं देऊ शकतो. आणि 7व्या-8व्या महिन्यामध्ये त्याला दात यायला लागतात. वर्षामध्ये काही मुलं चालू शकतात, काही नाही. वर्षाच्या नंतरही चालतात, उभा टाकायला लागतात. मग वर्षापर्यंत त्याला चांगलं समजतं की कोण घरचे आहेत, कोण बाहेरचे आहेत. बाहेरच्यानी कुणी घेतलं तर रडायला लागतो तो. घरच्यांना ओळखतो चांगलंच. त्यानंतर मग 1.5 वर्षापर्यंत तो चांगलं चालायला लागतो. थोडं थोडं बोलायला लागतो, शब्द, जोड शब्द, मामा, काका असे जोडून आलेले शब्द बोलायला लागतो. 2 वर्षापर्यंत बोलतो. ठीक, बरोबर. तुम्ही 2 वर्षापर्यंत नेऊन सोडले, एका दिवसापासून ते 2 वर्षापर्यंत प्रवास त्याचा करून सोडला. ठीक आहे. यानंतर बघा, नेहा मिसाळ. नेहा मिसाळ आहे का, गेल्या? माईक बंद दिसतो. नेहा मिसाळ, प्रश्नाचं उत्तर. मिसाळ आहे का? ठीक आहे. बहुतेक जागेवर नाही आहेत त्या. नेहा पाटोळे सांगतायत का? आता बघा याच्यामध्ये सांगायचंय. हा सर. बोला. हा सर, म्हणजे मुलं तिसऱ्या महिन्यापासून आपलं आडन चेंज करायला लागतं. म्हणजे ह्या साईडवरून दुसऱ्या साईडवर वगैरे, किंवा ते पोटांवर 5व्या-6व्या महिन्यापासून पोटावर सरकायला लागतात. हा. मग नंतर त्यांची चालण्याची वगैरे क्रिया चालू होते. पाय टाकणे सपोज, किंवा कशाचा तरी आधार घेऊन स्टँड करणं, हे चालू होतं त्यांचं. बाकीचे मग काय दात वगैरे तर काढतात 7व्या-8व्या पासून, 8व्या मंथ पासून काढतात शक्यतो. ओके. आता हे सगळं का दिलं असेल आपल्याला, हा सगळा ग्रोथ डेव्हलपमेंटचा आहे एका शिक्षकाला, का म्हणून असेल हे? कशासाठी शिकायचं असेल शिक्षकाला? ते मुलांची दात, मुलांचं शिकणं, त्याचं जन्मलं, लहानाचं मोठा होणं, त्याची अवस्था माहित होणं, कशासाठी असेल बरं? किस लिए आपको दिया गया होगा? किस लिए आपको ये पढ़ाने में दिया गया होगा? क्या इसकी त्याला कधी जरूरत है? समजायला अभ्यास क्योंकि कधी पता समजायला रहना लागतो, चाहिए ना त्याची चाइल्ड बुद्धी. बच्चे के स्टेजेस, जो उसके ग्रोथ के लिए जो स्टेजेस लगते हैं। हाँ, वो पता होने के लिए। हाँ, ये स्टडी करने के लिए दिया है। सही बात. तो देखो अभी हम देख रहे हैं
आपसे ही मैंने पूछा कि आपको कितना मालूम है। सबसे ज्यादा बच्चे का जो ख्याल रखती है वो माँ है, बराबर। और आप इसमें से जी बहुत ज्यादा जो कुछ स्टूडेंट है मेरे, ये सब कुछ ऑलरेडी माँ है। इसीलिए आपसे भी मुझे पूछना जरूरी लगा, इसलिए मैंने आपसे आंसर लिया है। अब देखो, बच्चा जब पैदा होता है, तो शुरू में फर्स्ट डे जब वो डिलीवर होता है तो रोता है पहले। क्यों रोता है? तो उसका एटमोस्फियर चेंज हो जाता है। अब तक वो माँ के जरिए ही ले रहा था, खा रहा था, बराबर। माँ की जो नाल होती है उसकी तरह रेडीमेड मिल रहा था उसको। और जब वो, जैसे ही वो बाहर की दुनिया में आया और उसको पता चला कि चेंज ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में हमारे क्या हुआ है, बदलाव हो चुका है। और इस बदलाव की वजह से वो क्या हो गया, अ, घबरा गया, या मानो कुछ हो गया, उसको चेंज समझ में आए तो वो रो पड़ा, बराबर। अभी रोने के बाद हुआ क्या, रो पड़ा। रोने के बाद क्या हुआ फिर? तो उससे क्या हुआ कि उसको अब तक खुद सब मिल रहा था जगह पे, सांस वगैरह, लेकिन अब उसके जो कुछ पुर्जे हैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसे खुद के नाक से सांस लेनी है, हाँ? खुद सब कुछ करना है, अभी सब कुछ खुद को करना है। तो यहाँ से लेकर उसकी शुरुआत होती है। शुरू के महीने में बच्चा 40 दिन तक बहुत खूब सोता है। क्या होता है वो? ज्यादातर सोता ही है। और भूख लगने पर रोता है, भूख लगने पर रोता है। रोने से माँ पहचानती कि इसको भूख लगी है, एक, या फिर उसने नैसर्गिक क्रिया यानी टू या सी की है, बराबर। और फिर, या फिर इसके अलावा भी अगर वो रोता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं दर्द वगैरह हो रहा है, ये हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। यानी अपनी कुछ शंकाएं, दिक्कत है, वो रोकर ही बताता है। अब लगभग जो उसका 40 साल का, सॉरी 40 दिन का जो एक अवधि है, इस अवधि में बच्चा पूरा अपने शरीर का रंग बदलते रहता है डेली, बराबर। एक ही फिक्स नहीं रखता। कभी कभी ऐसे लगता है कि वो दादा पर गया, दादी पर गया, चाचा पर गया, चाची पर गया, माँ पर गया, बाप पर गया, ये ऐसे यहाँ पर लगने लगता है। सही है ना, मैं बताया सही है? तो फिर देन उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके शरीर में एक फिक्स सा कलर या फिक्स सी पोजीशन, फिक्स सा पेसिंग आने लगता है। और फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पर धीरे धीरे, हाँ, जैसे कि आवाज भी बदलने लगती है, रोना, देखना, एक एक और देखने लगता है। तो जैसे कि बच्चा 3 महीने तक, अभी बताया ना, उसके आंखों को ज्यादा रोशनी नहीं देना है। डॉक्टर पहले बताते हैं कि 3 महीने तक इसको तेज वाली रोशनी नहीं दिखानी है, जैसे कि टॉर्च हो या फिर मोबाइल हो, टीवी का डिस्प्ले हो, ये तक नहीं देखना है। और वैसे तो बच्चे की आंखों को डिस्प्ले 2 साल तक नहीं दिखाना है। एक्चुअली कैसा है कि बच्चे की जो आंखें हैं वो उतनी डेवलप नहीं हो चुकी होती है, इसीलिए डॉक्टर पहले बताता है कि बच्चों को 2 साल तक मोबाइल देना नहीं है। लेकिन हम तो उसको साल भर में ही देने लगते हैं। तो बच्चा को पसंद आता है, वो फेंकता है, करता है, लेकिन फिर से उसे डिस्प्ले की अच्छी आदत लग जाती है। लेकिन वो अच्छा नहीं है बच्चे के आंखों के लिए। फिर बच्चा अपनी जो अंग है, एक एक बाजू से होकर दूसरी बाजू पर होना, दूसरी बाजू से होकर तीसरी, ऐसा उल्टा पाल्टा होने लगता है। लेकिन उल्टा पाल्टा नहीं होता डायरेक्टली, तो एक बाजू से दूसरी बाजू होना, फिर पाल्टा होता है। फिर पेट की बल रेंगने लगता है। फिर क्या होता है वो, पेट की बल रेंगने लगता है। और फिर डायरेक्टली पेट की बल रेंगता नहीं है, देखो, वो पेट की बल ही रहता है। जैसे कि आपने बच्चों को कुछ बिछा कर रखा है, यानी एक बिस्तर पर उसको लेटा कर रखा है, बच्चा पहले सीधा था, फिर वो पेट की बल हो गया, और पेट की बल हो जाने पर हाथ पैर हिला रहा है, हिला रहा है। फिर धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते हिलाते उससे वो क्या करता है, आगे आगे घिसर जाने लगता है, आगे आगे जाने लगता है। तो ये जो बदलाव है, धीरे धीरे शरीर में परिपक्वता आने लगती है। बच्चा जितना 40 दिन या फिर महीना 2 महीने जितना वो सोता था, उतना ही उसके शरीर का विकास होता है। इसीलिए बच्चे को सोना जरूरी था शुरू में। शुरू के जो 40 दिन है, यहाँ पर बच्चे को सोना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जब किरकिर करने लगता है तो, यानी रोता है ना, वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे 5-6 महीने होने के बाद, जैसे 6 महीने होने लगते हैं, बच्चे का जो कुछ शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। अब उसके 7वें महीने से दांत आते हैं। देखो अभी दांत तो आप बोल रहे हैं कि 7वें महीने में शुरू होते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होते हैं, 6ठे महीने से ही होते हैं। फिर 6ठे महीने से जब होता है तो बदलाव क्या आने लगता है कि सर जो होता है वो गर्म होने लगता है, सर गर्म होने लगता है।
और फिर वो थोड़ा सी शू करने लगता है, और यहाँ पर थोड़ा किरकिर करता है, जैसे कि रोना वगैरह का ज्यादा होते रहता है। तो फिर 7वें महीने में डायरेक्टली दांत नहीं आते हैं। तो जो कुछ 7वें महीने में, जिसको हम हिरडा बोलते हैं ना, हिरडा, जो मसोड़े होते हैं, वो थोड़ी सूजन महसूस करते हैं और वो फूकते हैं, सूजन जैसा। और फिर देन उसके बाद दांत आने लगते हैं। थोड़े में कुछ दांत आते हैं, और फिर दांत आने के बाद नीचे की या फिर ऊपर के दांत, दांत भी निकलने के भी प्रकार, नीचे वाले हिस्से के या फिर ऊपर वाले हिस्से के, फिर नीचे ऊपर, और फिर दांत के बाद बाकी के जो दाढ़ वगैरह होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसको बहुत ही अवधि होता है। ये पूरे दांत निकलने का जो अवधि है, ये 7वें महीने से चलते हुए कम से कम 12 महीने तक चलता है, और 1.5 साल में उसको पूरे दांत आते हैं। और ये सभी बच्चों का कालावधि सही है, लेकिन दांत को आना जाना, निकलना, ये तो जिसके उसके बच्चे के सेहत पर अवलंबन है। उसको जो दिया जाने वाला आहार है, अनुवंश, इन बातों पर भी कुछ असर करता है। बच्चा 6ठे महीने से, मैंने कहा कि शुरू होता है दांत आना, लेकिन तभी से वो वहां से थोड़ा किरकिर, बच्चा अंग पकड़ना, यानी फिर उसके अंग में जो कुछ विकास है, हेल्दीपना, दांत आने के बाद थोड़ा उसको बच्चा खराब होने लगता है। और साथ ही साथ 7वें महीने से बच्चा अपने कुछ अक्षर निकालने की कोशिश करता है, यानी चिल्लाना, चिल्लाना, और उसके साथ साथ ही वो बच्चा यहाँ पर कुछ शब्द निकालना, अक्षर, शब्द। आता अक्षर अलग है, शब्द अलग है। अक्षर में आता है ई, ऊ, ऐ, ऐसे टाइप में, और ये गाना नहीं है। तो ये ऐसे कर लगता है और खुद को खुद हंसता है। इसीलिए ना कि हम उसके जब पालने में उसको जब सुलाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे लटकाते हैं, जिसको वो देख कर एक ही जगह खुश हो जाता है। और शुरू में जब वो 40 दिन का था, तो उसकी गर्दन बैठी नहीं रही थी, उसको बहुत ही हिसाब से लेना पड़ता है, और एक सब कुछ बातें करना पड़ती है। और उसी वक्त उसकी जो हाथ की जो उंगलियां हैं, वो पूरे से मुठ बंद जैसी रहती है, हाँ? फिर धीरे 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 उसको मुठ, यानी जो हाथ होता है, उसकी जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, वो परिपक्व होने के बाद ही थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं। और जब भी उसके हम हाथ में उंगली, अपनी उंगली देते हैं, तो वो ऐसे गट पकड़ के बैठता है, हाँ? तो ये उसके होने वाले पुर्जे में के बदलाव है। फिर पेट के बल रेंगना, रेंगते रेंगते आगे जाना, फिर वो घुटनों के बल रेंगना, हाँ? घुटनों के बल रेंगना, फिर बैठना, हाँ? बैठना, लुढ़कना। अगर उसको हम एक जगह बिठाते हैं, तो किसी, शुरू में तो उसे आधार देके बिठाना पड़ता है, और जिस बिस्तर पे उसको बिठाते हैं, उस बिस्तर को वो खींचने लगता है, हाँ? कुछ हरकतें करने लगता है उसी के साथ। फिर देन किसी चीज को पकड़कर वो ठहरने की कोशिश करता है। फिर किस चीज को पकड़कर ठहरता है, और फिर वो पकड़कर आगे चलने की भी कोशिश करता है। उसके बाद उस चीज को पकड़ा है, उसको छोड़कर चलने की कोशिश करता है। और फिर पाई 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 करता है, तो विथ सपोर्ट। और फिर वो देखो, जब वो पहली मर्तबा चलता है विदाउट सपोर्ट, तो उसका चलने का स्टाइल कैसा होता है, दोनों हाथ ऐसा थोड़ा बैलेंस करता है शरीर को। और जो पैर होते हैं वो पूरे जमीन से नहीं होते हैं, क्योंकि उसका जो पैर, पैर का जो हिस्सा होता है, तलवा वगैरह, उसका अभी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ होता है। धीरे धीरे, क्योंकि नीचे की जो बाजू है ना, वो थोड़ी गोलाकार रहती है, इसीलिए बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, और कभी कभी गिरता भी है। तो उसके वो जो पैर है, उसके वजह से होता है, क्योंकि पैर का जो कोई हिस्सा होता है मुड़ने वाला वगैरह होता है, जैसे कि चीजों देखकर, वो होना भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है। और फिर एक एक शब्द निकालने लगता है, शब्द जैसे कि माँ, चा, पा, दा, दा दा। फिर शब्द के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, फिर एक एक शब्द, दो दो शब्द, एक एक अक्षर, दो दो अक्षर, अक्षर में दा, फिर दा दा, पुनरावर्ती, यानी उसी का रिपीट एंड रिपीट, दा दा, चा चा, पा पा, ऐसा। तो ये रिपीट एंड रिपीट करने लगता है। उसके बाद फिर वो शब्द की ओर आता है, दादा, बाबा, मामा, पापा वगैरह। तो उसके बाद धीरे धीरे इन अक्षरों को खा, अभी बच्चे को जैसे समझ आने लगती है, वैसे वैसे वो हमसे बातें भी करने लगता है, देखने लगता है। और बच्चे का सबसे बड़ा जो विकास है,
उसकी माँ है। सब कुछ जो है वो कौन है? माँ है। बच्चे का सब कुछ विकास है, ग्रोथ है, उसका विश्व है, वो माँ थी। और फिर धीरे धीरे 7वें महीने के बाद उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन में माँ को छोड़कर औरों की ओर जाने लगता है, दादी दादा, हाँ, छोटे बच्चे इधर उधर, हाँ। और फिर 1 वर्ष के बाद उसको जो घुमाने लेके जाएगा वो उसको प्यारा लगने लगता है, उसको वो प्यारा लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे एक एक अक्षर कर एक एक वाक्य पर आता है, माँ खाना, माँ खाना, या फिर खाना, भूख, ऐसे वगैरह कुछ देखता है चीजें तो वो उसको चाहिए होती है। तो ये सब कुछ जो है बच्चे का विकास 2 वर्ष तक ऐसे ही चलते रहता है। और ये जो है 2 वर्ष का अवस्था, इसको शैशवावस्था कहा जाता है, कि जिसमें बच्चे का जो विकास है वो तेजी से चलते रहता है। तो हमारा जो फ्राइड भी यही कहता है कि मानव का जो कुछ भी बनना होता है, जो भी कुछ बनना होता है, वो प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। क्योंकि हमें जो बच्चों के हेल्थ को ध्यान देना है, इसी 5 वर्ष में देना है। जो भी कुछ चीजें होती है, खान पान होता है, वो इसी 5 वर्ष में देना है। इसीलिए देखो, कभी जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो अवधि होता है, कुछ जो कपल्स होते हैं वो एक ये नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से स्टैंड नहीं होते इकोनॉमिकल। तो उन बच्चों को अच्छा खान पान नहीं मिलता। तो उनके सर बच्चे देखो आवाज कैसे, भी नहीं उनके दिसत बच्चे पण नाहीये. कैसे होते हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं, ना ही हेल्दी होते हैं, कुपोषित बच्चों की तरह। तो अगर सर बच्चा आवाज शुरू, ब्रेक हो गई सर बीच में। बच्चे की अगर ग्रोथ ही स्लोली हो गई 5 वर्ष के भीतर, तो उसका ज्यादा विकास नहीं होता। मान लो आपके घर में एक पौधा है, अब आ रही ना आवाज? मान लो आपके घर में एक पौधा है, और जो शुरू का काल है पौधे का, उसी वक्त उसको पानी कम दो, खाद मत डालो, पानी कम दो, या कभी कभी दो ही मत, देखो कैसे मुरझा जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद, अभी वो मरने ही वाला है, उसके बाद तुम उसको ज्यादा पानी ज्यादा खाद दे दो, क्या हो जाएगा? उसका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा क्या? ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा? हो नहीं। जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्योंकि नाही. नहीं। जो ग्रोथ का अवधि है, जिस उम्र में उसकी ग्रोथ होनी थी, हो जाएगा बाद में ग्रोथ, लेकिन उतना नहीं जितना उसकी ग्रोथ की अवधि में जो कुछ चाहिए वो होना है। इसीलिए मैरिड करना है तो बच्चे, माँ बाप सेटल होने के बाद ही बच्चे होने चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि उसकी हेल्दी लाइफ के लिए, बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए। इसी तो फ्राइड फ्राइड यही कहता है ना, कि मानव को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभिक के 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस अवस्था में बालक अपरिपक्व होता है, वो परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। वो दूसरों पर पूर्णता निर्भर होता है, दूसरों पर ही निर्भर होता है। उसका व्यवहार पूरी तरह प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, प्रवृत्ति से। तो जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है, सुख की चाह उसकी एकमात्र प्रेरक होता है। अगर उसको भूख लगी है तो तुरंत उसको खाना चाहिए। अगर जो भी कुछ वो चाहता है उसको तुरंत चाहिए, तुरंत, जस्ट नाउ। ऐसा नहीं कि वेट करेंगे, क्योंकि उतना वो मैच्योर नहीं होता है। तो इस शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न तरह है। क्या है शारीरिक विकास का? कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, तो ये जो विकास है, इसकी तीव्रता क्या है? विकास की तीव्रता ज्यादा होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी ज्यादा होती है, पर लेकिन वो सोचता नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है क्या? ये शैशवावस्था का बच्चा, कि मेरी मम्मा जॉब छूट गई है, कैसा होगा? मेरे पिता अभी का शेयर मार्केट बढ़ गया, अब मेरे पापा ने इन्वेस्टमेंट किया, कैसे होगा? शेयर मार्केट गिर गया है, इसके बारे में कुछ चिंता होती है क्या बच्चे को? चिंता होती है क्या? विचार प्रक्रिया होती है क्या? ना। लेकिन नहीं। सामाजिक भावनाओं की जो तीव्र गति है, विकास है, वो तेजी से होता है। क्योंकि दूसरों की ओर जाना, दूसरों को देखना, हाँ, अपने मनपसंद लोगों को देखने के बाद मुस्कुराना, ये उसकी सामाजिक भावनाएं शैशव अवस्था में खूब बड़ी खूबी से बढ़ती रहती है। और बच्चा जो भी कुछ है, सीखने की प्रक्रिया तीव्रता उसकी ज्यादा होती है। जैसे कि चलने सीखना, बोलने सीखना, ये उसकी तीव्रता उसकी ज्यादा होती है। और बच्चा जो भी कुछ करता है अनुकरण द्वारा ही सीखता है। ये जो कुछ चलना है, बैठना है, फिरना है, बोलना है, ये देखकर ही करता है। घर में कुछ बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इनका देखकर ही ये सब वो करता है। ये बच्चा यहाँ पर तुरंत दूसरों पर ही निर्भर रहता है, खुद का कुछ है? कुछ भी नहीं है, हाँ? अगर उसको भूख लगी है, खुद लेकर खा सकता है क्या?
खुद किचन में जाकर ले सकता है क्या? ले सकता है? नहीं। हाँ, तो ये दूसरों पर निर्भर है। और जब तक वो देते नहीं तब तक वो रोएगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा। हाँ, यहाँ पर संयोगों का जो प्रदर्शन है देखो। अब बच्चा मान लो 12-15 महीने का हो चुका है और उसके हाथ में खिलौना है, तुम छीन कर लो, क्या करेगा? छीन कर लो, क्या करेगा? रोता है सर। हाँ, एक। और दूसरा, अभी क्या है, उसके पापा जॉब को चले गए हैं सुबह 11 बजे और 5 बजे घर लौट कर आए। और जैसे घर कर लौट कर आए, वो जब जैसे घंटी बजती है तो बच्चों को पता चलता है ना, 5 बजे घंटी। हाँ, बराबर घंटी 5 बजे अगर बज गई या फिर आप उसके पापा का आने का जो वक्त है वो उसको अगर मालूम हो गया और उसी वक्त दरवाजे पर बराबर जाएगा, पापा पापा करेगा। लेकिन क्या करो तुम, पापा आ गए, उसने देखा, पापा ने उसको नहीं देखा, दरवाजा बंद कर दिया और बच्चा उसके पास आ रहा है, लेकिन बाप ने जानबूझकर इग्नोर किया। क्या करेगा बच्चा? जानबूझकर इग्नोर किया। बच्चा उसके पास जा रहा है फिर भी बाप उसको इग्नोर कर रहा है। क्या होगा? क्या होगा? क्या रोएगा होगा? वो। हाँ, रोएगा। साथ में वो अपने सहयोग यानी रोना, भावनाओं का प्रदर्शन करना। अगर उसके वो जगह जैसे कि उसके अब्बू घर से आए हैं और बच्चा उनके पास जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे अब्बू ने उसको उठा कर लिया, उसको कुछ हाथ में दे दिया, खिलौना बोलो या फिर जो कुछ खाने के लिए लेकर आए उसको दिया, तो क्या हो जाता है? वो एकदम खुश हो जाता है। हाँ, तो उसको सबसे ज्यादा उसके जो संवेग है उसको प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। जैसे कि उसको किसी ने लेना, उसकी स्तुति करना, वाह वाह करना, वो उसको अच्छा लगता है। हाँ, आत्म प्रेम की भावना, ये सब कुछ है जो मुझे ये, मेरे लिए है, मेरी ओर देखो। घर में अगर दो बच्चे हैं और उसके सामने देखो, 1.5 साल के बच्चे, आगे के बच्चे के सामने उससे दूसरे बच्चे का थोड़ा लाड प्यार करो, उसको थोड़ा इग्नोर करो, क्या करेगा वो? ये जो छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसकी जगह दूसरे बच्चे का थोड़ा लाड प्यार करो, क्या करेगा ये बच्चा? क्या करेगा? जवळ रडून येतो आपल्या लागेल काम को। हाँ, रोएगा, चिल्लाएगा। हाँ, आपके सामने वो आपके ओर आएगा, मैं करेगा। हाँ, तो ये बच्चा क्या है कि आत्म प्रेम, खुद पर। हाँ, सेल्फिश होता है बच्चा, खूब सेल्फिश होता है, दूसरों का उसे कुछ ख्याल नहीं होता है। हाँ, देखो बोलो कि भैया मेरा है, तू मेरा नहीं है, तो वो कैसे करेगा? हाँ, इन बातों का वो क्या करता है? ख्याल करता है। ठीक है, तो ये बच्चे की शारीरिक और मानसिक, हमने सभी जैसे कि सामाजिक विकास की भावनाओं को भी यहाँ पर देखा। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा आज हमने? विकास की अवस्थाएं देखा, रॉस के अनुसार विकास की अवस्था को देखा। बराबर। एग्जाम के अनुसार एग्जाम के अनुसार शैशव अवस्था का अवधि क्या है? शैशव अवस्था का अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। पूरे बाल्यावस्था का? 3 से 12 3 वर्ष से तक। 6। पूर्व बाल्यावस्था? 12 वर्ष तक। पूर्वावस्था मध्य 3 से 6। बाल्यावस्था? 6 उत्तर ते 9, बाल्यावस्था? 9 ते 12, किशोरावस्था? 13 ते 18। 13 से 18। इसके बाद हमने मानव विकास की अवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखी। बराबर। हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि गर्भावस्था, गर्भावस्था की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं देखे, जिसमें हमने हाँ। डिंबावस्था देखा, पिंडावस्था देखा। पिंडावस्था, हाँ, भ्रूणावस्था। और पूर्णावस्था देखा। फिर हमने देखा शैशवावस्था, जिसका कालावधि 0 से लेके 2 है। उसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक भावनाओं का विकास देखा। कल हम देखेंगे बाल्यावस्था। कल क्या देखने वाले हैं हम? बाल्यावस्था। आज के लिए यहाँ तक। आज टेस्ट अपलोड की जाएगी, उसको सभी को सॉल्व करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के सर लिए इसके धन्यवाद। नोट्स सर इसके नोट्स इसके इंग्लिश में रहेंगे क्या आपके, नोट्स जो आप जो एक्सप्लेन किए? इसके नोट्स ऑलरेडी आपके जो एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल है में है, हाँ हाँ। उसमें ये जो पीपीटी है ये पीपीटी भी है और इंग्लिश में के भी नोट्स इसमें अवेलेबल है, आप देखो। ओके सर। ओके ओके, सर। गुड नाइट एवरीवन।